हाँ, आप शाम को आ जाइए। और देखिए, ये गहने हमें हमारी बहू के लिए लेने हैं, तो सब गहने बहुत अच्छे होने चाहिए। प्रतिमा, प्रतिमा, सौम्या से जाके कह दो शाम को सुनार आ रहा है, तो वो घर पे ही रहे। अरे तुम मुझे क्यों मार रही हो? ज्वेलर्स को दादी ने बुलाया, उनसे जाके लड़ो। मेरी एक छोटी सी गलती के लिए दादी ने मुझे 4 दिन तक अपनी मेकअप किट से दूर रखा था। सही कहा, वो भयानक 4 दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। सौरभ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकती? मेरी जरा सी गलतियों के लिए मुझे बड़ी बड़ी सजा दी है दादी ने। और उस सौम्या की पहाड़ जैसी गलती पे दादी उसे ज्वेलरी गिफ्ट कर रही है। तुम सही कह रही हो रैक्स। ये सौम्या ना, ये तो गलतियों की फैक्ट्री है, और ऊपर से दादी उस पे गिफ्ट्स की बारिश कर रही है। उस दिन भी दादी ने अपना खानदानी हार उसे दिया और तुम्हें नहीं। क्या कुछ नहीं किया है तुमने दादी के लिए? हाँ, और उसका ये नतीजा दे रही है दादी। ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। माँ, क्या हुआ? आज शाम को सुनार आ रहा है गहने लेकर। माँ जी ने कुछ ज्वेलरी बनवाई है, वही पसंद कराने आ रहा है। माँ, ये आप हमें क्यों बता रही हैं? दादी तो ये सब सौम्या के लिए कर रही हैं ना। माँ, कहीं आप फिर से कंफ्यूज तो नहीं हो रही हैं ना? ना तो मैं आज कंफ्यूज हो रही हूँ और ना ही तब थी। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम ये बात युवराज को बता सको। देखो, माँ जी चाहती हैं कि सौम्या आज पूरा दिन घर पे रुके, और मैं नहीं चाहती कि वो घर के आसपास भी हो। बड़ी मुश्किल से तो उसे और माँ जी को अलग किया है। सौम्या का गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होना चाहिए सुहानी। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया? एक तो गलती करती हो, ऊपर से जबान लड़ाती हो। जाओ, हमारे कमरे से निकल जाओ। अरे अरे, आराम से। कहीं तुम गुस्से में मेरा ही सर ना फोड़ दो। सौम्या, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है। दादी ना कभी कभी हद ही पार कर देती है, पर तुम्हें नहीं लगता कि इस बार गलती तुम्हारी है? तुम रैक्स को ही देख लो। वो जिस दिन से इस घर में बहू बन के आई है, उस दिन से दादी के पीछे लगी हुई है। वो उन्हीं की मर्जी से उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है। वो सब दादी के लिए करती है। फिर भी उस दिन दादी ने अपना खानदानी हार तुम्हें दिया, उसे नहीं। रैक्स ने क्या नहीं किया दादी के लिए, पर फिर भी एंड में उसे क्या मिला? कुछ नहीं। दादी की फेवरेट बहू बनने के चक्कर में उसने अपने पति को ही साइड में कर दिया। बीवी होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया उसने आज तक। सौम्या, इस घर में एक रैक्स काफी है। मैंने तो किसी तरह झेल लिया ये सब कुछ। ऑनेस्टली मुझे रैक्स से फर्क भी नहीं पड़ता, मगर युवराज ये सब कुछ नहीं झेलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दादी को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम युवराज को हमेशा के लिए खो दो। Snoopy, fetch! Woohoo! Come back, Snoopy. Come back. You fetched well. सुनो, दादी ने ना शाम को सौम्या के लिए वो ज्वेलर बुलवाया है, और माँ चाहती है कि तुम सौम्या को लेकर बाहर जाओ, ताकि गहनों की चमक देख के सौम्या अपना गुस्सा भूल जाए, है ना? हाँ। डोंट वरी, उसको मैं संभाल लूंगा। सुहानी, एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारी सौम्या को आइसक्रीम पसंद है या कुल्फी? आइसक्रीम।
क्योंकि उसको लगता है कि कुल्फी बहुत देसी है। क्यों? नहीं है कुछ। तुम नहीं सुधरोगे, है ना? जब तुम नहीं सुधरी तो मैं कैसे सुधर सकता हूं? बाय द वे, थैंक यू। सौम्या, Hi, Yuvraj. I was thinking, let's go out today. Exactly. मैं भी यही सोच रही थी, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी दादी की वजह से मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, पर अब नहीं। अब मैं सिर्फ तुम पे ध्यान देना चाहती हूँ। Thank God, तुम्हें कम से कम ये रियलाइज तो हुआ, वरना मुझे लगा कि तुम दूसरी रागिनी भाभी बनने वाली। प्लीज, मैं सौम्या ही ठीक हूँ। चलो गुड। तुम कार निकालो, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। Great. I'll be waiting. सौम्या, आंटी प्लीज, अभी नहीं, बाद में। वो मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। तुम कहीं जा रही हो? जी, युवराज मुझे बाहर लेके जा रहा है। पर माँ जी ने तुम्हें घर पे रुकने के लिए कहा था। जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सौम्या, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? माँ जी कह रहे। आंटी प्लीज, आपका लेक्चर सुनने का मेरा भी मूड नहीं है। मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ सौम्या। वो माँ जी को तुमसे कुछ काम था, इसलिए। आई डोंट केयर किसको मुझसे क्या काम है। मैं युवराज के साथ बाहर जा रही हूँ तो जा रही हूँ। मुझसे जिसको जो काम होगा वो बाद में कर लूंगी। एंड आंटी, वन मोर थिंग, प्लीज आइंदा आप पीछे से मुझे मत टोकिएगा। मम्मी जी, आपने सौम्या से कुछ कहा क्यों नहीं? वो आपसे ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकती है? कोई बात नहीं रैक्स, मुझे आदत है बातें सुनने की। और फिर तुम भी तो मुझसे ऐसी ही बातें करती हो। तुम सही कह रही थी रैक्स। सौम्या अपनी हद पार करती जा रही है। ये कोई तरीका होता है माँ से बात करने का? मैं अभी जाके दादी से बात कर रहा हूँ। नहीं सौरभ, दादी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 मिनट में ज्वेलर आएगा, सारी बातें उनके सामने खुल जाएगी। फिर देखते हैं क्या जवाब देती है वो। अगर मेरा बस चलता तो मैं युवराज को लेकर अलग रहने लग जाती। न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली से तो मच बेटर होती है। कम से कम ये रोक टोक तो नहीं होती। इससे क्या हो गया? थैंक गॉड तुमने ये वाली कार निकाली। मैं तुमको बोलने वाली थी कि अपनी सो कॉल्ड विंटेज कार मत निकालना। मुझे एसी चाहिए, मुझे गर्मी में ट्रैवल नहीं होता। सौम्या, वो कार मैं वैसे भी स्पेशल ओकेजन्स पे ही निकालता हूँ। ग्रेट, थैंक यू। चलें? चलो। एक सेकंड, मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं पूरे शहर में गाड़ी घुमाऊं। पहले ये बताओ कि जाना कहाँ है? सौम्या, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आज कुल्फी खाएं। चौक में एक दुकान है जिसकी कुल्फी बहुत अच्छी है। पर तुम्हें तो कुल्फी पसंद नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता? हाँ, वो सुहानी लेके गई थी एक बार।
मुझे वहाँ की कुल्फी बहुत पसंद है, एंड आई एम श्योर तुम्हें भी अच्छी लगेगी। नहीं, मुझे नहीं खानी कुल्फी। हम एक काम करते हैं, हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। पर सौम्या, दादी ने तो कहा है कि तुम्हें सिर्फ बॉइल्ड फूड अलाउड है। युवराज प्लीज, अब तुम भी दादी जैसी बातें मत करो प्लीज। लेट्स जस्ट गो, मुझे बहुत भूख लगी है। As you wish. नमस्ते चंद्रकला जी। नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए। सारी अच्छी और लेटेस्ट डिजाइन है ना? चंद्रकला जी अभी देखिए तो, ऐसा माल लाया हूँ पूरे इलाहाबाद में कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं तो कहूँ पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। आज ही फ्रेश स्टॉक आया है, वहीं से लाया हूँ। अच्छी बात है। प्रतिमा, जाओ सौम्या को बुला लो। खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ सौम्या को बुलाओ। माँ जी वो सौम्या जरा। दादी, सौम्या बाहर गई है। क्या? प्रतिमा, तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो सकता। तुम पे भरोसा करना ही बेकार है। तुम्हें हमारी बात न मानने की आदत बन गई है। नहीं दादी, मम्मी जी ने रोका था सौम्या को, पर वो रुकी ही नहीं, बदतमीजी करके चली गई और कह रही थी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जिनके लिए ज्वेलरी लेनी थी वो घर पे ही नहीं है, तो जब नीमता आएंगी तब हम आपको फोन करके बुला लेंगे, ठीक है? देखो सौम्या, मैं तुम्हारे और दादी के बीच में नहीं आना चाहता। वैसे भी दादी आजकल मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज रहती है। अगर तुम्हें मेरे मन की करनी ही नहीं थी तो फिर मुझे बाहर क्यों लेके जा रहे हो? काम हो गया। You're right. मैं तुम पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? वैसे भी तुम्हारे लिए कोई कितना भी कर ले, तुम्हारे लिए तो कम ही पड़ता है। हाँ, बहुत हो गया सौम्या का। अब अगर युवराज ने उसे कंट्रोल नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ मॉम, अभी तो वो इस घर की बहू भी नहीं बनी है और उसके तेवर तो देखो। अगर रैक्स को उसकी बात इतनी बुरी लगी है दादी, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने माँ से कैसे बदतमीजी की होगी। आपको उससे बात करनी होगी। माँ सिर्फ उसको आपका मैसेज दे रही थी, तो उसको इनसे बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।